ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। नमस्कार। ओम साई सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। सबसे पहले साई श्रद्धा सबुरी चैनल से सभी साई भक्तों को मेरा ओम साई राम। देश भर में कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है, मेरी आपसे विनीत निवेदन है, सभी लोग जितने से जल्दी हो सके घर से कम निकलिएगा, घर के अंदर रहिएगा, सावधान रहिएगा। अगर निकलिएगा तो सबके साथ 2 गज की दूरी बनाए रखिए, हाथ सैनिटाइज करिए, बस सावधानी बरते। उसी से हम लोग कोरोना का जंग में जीत पाएंगे। कोरोना को तो हमको हराना होगा, फाइट करना होगा, हम लोग को इसमें जीत पाना होगा। बस और एक निवेदन है कि साई सच्चरित्र पाठ आप सभी लोग घर में पढ़िए, सुनिए। हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग रोज टेलीकास्ट करते हैं, दिखाते हैं। सभी लोग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए। ओम साई राम। ओम साई राम। मैं जोरहाट से सुष्मिता भट्टाचार्य जी में श्रद्धा सावरी चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उन्होंने श्री साई सचरित्र के अध्याय नंबर 40 पढ़ने का अवसर दिया। अगर कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। श्री साई बाबा की लीला। श्री वही देव की माता के उद्यापन उत्सव में सम्मिलित होना और हेमांडपद के भोजन समारोह में चित्र के रूप में प्रकट होना। इस अध्याय में 2 कथाओं का वर्णन है। बाबा किस प्रकार श्रीमान देव की माँ के यहाँ उद्यापन में सम्मिलित हुए और बाबा किस प्रकार होली त्योहार के भोजन समारोह के अवसर पर बांदा में हेमांडपद के गृह पधार प्रस्ताव बना। इस श्री साई समृद्ध है, धन्य है, जिसका नाम बड़ा सुखद है। वे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही विषयों में अपने भक्तों को उपदेश देते हैं और भक्तों को अपनी जीवन ध्याय प्राप्त करने में सहायक प्रदान कर उन्हें सुखी बनाते हैं। श्री साई अपना वरद हस्त भक्तों के सिर पर रख कर उन्हें अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। वे भेदभाव की भावना को नष्ट कर उन्हें अप्राय वस्तु की प्राप्ति कराते हैं। भक्त लोग साई के चरणों पर भक्तिपूर्वक गिरते हैं और श्री साई बाबा की भेदभाव रहित होकर प्रेम पूर्वक भक्तों को हृदय से लगाते हैं। वे भक्तगण में ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं जैसे वर्षा ऋतु में समुद्र नदियों में मिल जाता है और उन्हें अपनी शक्ति और मान देते हैं। उससे यह सिद्ध होता है कि जो भक्तों की लीला का गुणगान करते हैं वे ईश्वर को उन लोगों से अपेक्षाकृत अधिक प्रिय है जो बिना किसी माध्यम के ईश्वर को लीलाओं का वर्णन करते हैं। श्रीमती देव की उद्यापन उत्सव। श्री वही देव हानू जिला थाने में मामलेदार थे। उनकी माता ने लगभग 25 या 30 व्रत लिए थे, इसलिए अब उनका उद्यापन करना आवश्यक था। उद्यापन के साथ साथ 100-200 ब्राह्मणों का भोजन भी होने वाला था। श्री देव ने एक तिथि निश्चित कर बापू साहेब जोड़ को एक पत्र शिरडी भेजा। उसमें उन्होंने लिखा कि तुम मेरे ओर से श्री साई बाबा को उद्यापन और भोजन में सम्मिलित होने का निमंत्रण दे देना और उनसे प्रार्थना करना कि उनकी अनुपस्थिति में उत्सव अपूर्ण ही रहेगा। मुझे पूर्ण आशा है कि वे अवश्य हानु पधार कर दास को कृतार्थ करेंगे। बापू साहेब जो ने बाबा को यह पत्र पढ़कर सुनाया। उन्होंने उसे ध्यानपूर्वक सुना और शुद्ध हृदय से पोषित पत्र जानकर वे कहने लगे कि जो मेरा स्मरण करता है उसको मुझे सदैव ही ध्यान रहता है। मुझे यात्रा के लिए कोई साधन की गाड़ी तांगा या विमान की आवश्यकता नहीं। मुझे तो जो प्रेम से पुकारता है उसे सबके सम्मुख में अविलंब प्रकट हो जाता हूँ। इसे यह सुखद पत्र भेज दो कि मैं और 2 व्यक्तियों के साथ अवश्य आऊंगा। जो कुछ बाबा ने कहा
था। जोग ने श्री देव को पत्र के रूप में लिख भेज दिया। पत्र पढ़कर देव को बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु यह था कि बाबा केवल राहतर हुई और नीम गांव के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं जाते। फिर उन्हें विचार आया कि उनके लिए क्या असंभव है। उनकी जीवन अपार चमत्कारों से भरा हुआ है। वे तो सर्वज्ञ है। वे किसी भी रूप में अनाशय ही प्रकट होकर अपना वचन पूर्ण कर सकते हैं। उत्थापन के कुछ दिन पूर्व एक सन्यासी हानो स्टेशन पर उतरा, जो बंगाली सन्यासियों के समान वेशभूषा धारण किया हुआ था। दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता था कि वह गोरखा संस्था का सेवक है। वह सीधा स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा और उन्होंने चंदे के लिए निवेदन करने लगा। स्टेशन मास्टर ने उनसे सलाह दी कि तुम यहाँ के मामलेदार के पास जाओ और उनकी सहायता से ही तुम यथेष्ट चंदा प्राप्त कर सकोगे। उसी समय मामलेदार भी वहां पहुंच गया। तब स्टेशन मास्टर ने सन्यासी का परिचय उनसे कराया और वे दोनों स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे वार्तालाप करते रहे। मामलेदार ने बताया कि यहाँ के प्रमुख नागरिक श्री राव साहेब नरोत्तम सेठी ने धर्मार्थ कार्य के निमित्त चंदा एकत्र करने की एक नामावली बनाई है। अतः आप एक और दूसरी नामावली बनाना कुछ उचित सा प्रतीत नहीं होता। इसलिए तो यही होगा कि आप 2-4 माह के पश्चात पुनः यह दर्शन दे। यह सुनकर सन्यासी वहां से चला गया और 1 माह पश्चात श्री देव के घर के सामने तांगे से उतरा। तब उसे देख देव ने मन ही मन सोचा कि वह चंदा मांगने ही आया है। उसने श्री देव का कार्यवस्त्र देखकर उनसे कहा, श्रीमान, मैं चंदे के निमित्त नहीं वरन भोजन करने के लिए आया हूँ। देव ने कहा, बहुत आनंद की बात है, आपका हर्ष स्वागत है। सन्यासी, मेरे साथ 2 बालक और हैं देव, तो कृपया उन्हें भी साथ ले। भोजन में अभी 2 घंटे का विलंब था, इसलिए देव ने पूछा, यदि आज्ञा हो तो मैं किसी को उनको बुलाने तो भेज दूं। सन्यासी, आप चिंता न करें, मैं निश्चित समय पर उपस्थित हो जाऊंगा। देव ने उन्हें दोपहर को पधारने की प्रार्थना की। ठीक 12 बजे दोपहर को 3 मूर्तियां वहां पहुंचा और भोजन में सम्मिलित होकर भोजन करके वहां से चले गए। उत्सव समाप्त होने पर देव ने बापू साहेब जो को पत्र में उल्लंघना देते हुए बाबा को वचन भंग होने का आरोप लगाया। जो वे पत्र लेकर बाबा के पास पहुंच गए और परंतु पत्र पढ़ने से पूर्व ही बाबा उसको कहने लगे, अरे मैंने वहां जाने का वचन किया था, तो मैंने उसे धोखा नहीं दिया। उसे सूचित करो कि मैं अन्य 2 व्यक्तियों के साथ भोजन में सम्मिलित था, परंतु जब वह मुझे पहचान ही ना सका तब निमंत्रण देने का कष्ट ही क्यों किया। उसने लिखो कि उससे सूचित करो। सोचा होगा कि वह सन्यासी चंदा मांगने आया होगा, परंतु क्या मैंने उसका संदेह दूर नहीं किया था कि 2 अन्य व्यक्तियों के साथ मैं भोजन के लिए आऊंगा, और क्या वे त्रिमूर्ति ठीक समय पर भोजन के सम्मिलित नहीं हुए। देखो, मैं अपना वचन पूर्ण करने के लिए अपना सर्व निछावर कर दूंगा, मेरे शब्द कभी असत्य ना निकलेंगे। इस उत्तर में जोग ने के हृदय पर बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने पूर्ण उत्तर लिखकर देव को भेज दिया। जब देव ने उत्तर पढ़ा तो उनकी आंखों से अश्रु की धाराएं प्रभावित होने लगी। उन्हें अपने आप पर बड़ा क्रोध आ गया था कि मैंने बैठे ही बाबा पर दोषारोप किया। वे आश्चर्यजनक कृत से हो गए कि किस तरह मैंने सन्यासी की पूर्व यात्रा की धोखा खाया, और जो कि चंदा मांगने आया था और सन्यासी के शब्दों का अर्थ भी ना समझ पाया कि अन्य 2 व्यक्तियों के साथ भोजन को आऊंगा। इस कथा से विदित होता है कि जब भक्त भाव से सद्गुरु की शरण में आते हैं तब उसे अनुभव होने लगता है कि उसे सब धार्मिक उत्तम प्रकार से चलते
और निर्विघ्न समाप्त होते रहते हैं। हेमांडपंत का होली त्योहार पर भोजन समारोह को अब हम एक दूसरा कथा उसके बतलाया गया है कि बाबा ने किस प्रकार चित्र के रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण की। सन 1917 में होली पूर्णिमा के दिन हेमांडपंत को एक सपना आया। बाबा उन्हें एक सन्यासी के वेश में दिखे और उन्होंने हेमांडपंत को जगा कर कहा कि मैं आज दोपहर को तुम्हारे यहाँ भोजन करने आऊंगा। जागृत हो करना भी सपनों का एक भाग ही होता है था, परंतु जब उसकी निद्रा सचमुच में भंग हुई तो ना तो बाबा और ना कोई अन्य सन्यासी ही दिखाई दिए। वे अपनी स्मृति दोहराने लगे और अब उन्हें अपनी सन्यासी के प्रत्येक शब्दों की स्मृति हो गई। यद्यपि वे बाबा के सानिध्य के लाभ गत 7 वर्षों से उठा रहे थे तथा उन्होंने उनका निरंतर ध्यान किया करते थे, परंतु वे भी कभी आशा ना थी कि बाबा भी कभी उनके घर पधार कर भोजन कर उन्हें कृतार्थ करेंगे। बाबा के शब्दों के अति हर्षित होते हुए वे अपनी पत्नी के समीप गए और कहा कि आज होली का दिन है, एक सन्यासी अतिथि भोजन के लिए अपने यहाँ पधारेंगे, इसलिए भात थोड़ा अधिक बनाना। उनकी पत्नी ने अतिथि के संबंध में पूछताछ की। उत्तर में हेमांडपंत ने गुप्त न रख कर प्रश्न का सत्य बतला दिया। अब तब वे संदेह पूर्वक पूछने लगे कि क्या ये भी कभी संभव है कि शिरडी के उत्तम पकवान त्याग कर इतनी दूर बंदरा में अपने रुके सूखे भोजन करने को पधारेंगे। हेमांडपंत ने विश्वास दिलाया कि उनके लिए क्या असंभव है। हेमांडपंत ने विश्वास दिलाया कि उनके लिए क्या असंभव है। हो सकता है वे सर्व न आए और कोई अन्य स्वरूप धारण कर पधारे, इस कारण थोड़ा अधिक भाग बनाने में हानि ही क्या है। इसके उपरांत भोजन की तैयारियां प्रारंभ हो गई। 2 पंक्तियां बनाई गई और बीच में अतिथि के लिए स्थान छोड़े दिया गया। घर के सभी कुटुंब, लड़का, नाती, लड़कियां, दामाद आदि इत्यादि ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया और भोजन परोसा भी प्रारंभ हो गया। अब भोजन परोसा जा रहा था तो पति व्यक्ति उस अज्ञात अतिथि की उत्सुकता पूर्वक राह देख रहा था। जब मध्यस्थ भी हो गया और कोई भी ना आया तब द्वार बंद कर सिकल चढ़ा दी गई। अन्न शुद्धि के लिए घृत वितरण हुआ जो कि भोजन प्रारंभ होने का संकेत है। वैष्णव अग्नि और औपचारिक आहुति देकर श्री कृष्ण को नैवेद्य भी अर्पण किया गया। फिर सभी लोग जैसे ही भोजन प्रारंभ करने वाले थे कि उन्होंने श्री में पर किसी के चढ़ने की आहट और स्पष्ट रूप आने लगी। हेमांडपंत ने शीघ्र उठकर सिकल खोल और 2 व्यक्तियों अली मोहम्मद और मौलाना इस्मुख को मुजफ्फर के द्वार पर खड़े हुए पाया। इन लोगों ने जब देखा कि भोजन परोसा जा चुका है और केवल प्रारंभ करना ही शेष है तो उन्होंने विनीत भाव से कहा कि आपको बड़ी असुविधा हुई, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप अपनी थाली छोड़कर दौड़े आए तथा अन्य लोग भी आपके प्रतीक्षा में हैं, इसलिए आप अपनी यह संपद संभालिए। इस संबंधित आश्चर्यजनक घटनाएं किसी अन्य सुविधाजनक अवसर पर सुनाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने पुराने समाचार पत्रों पर लिपटा हुआ एक पैकेट निकालकर उसे खोलकर मेज पर रख दिया। कागज के आवरण पर ज्यों ही हेमांडपंत ने हटाया तो उन्हें बाबा का एक बड़ा ही सुंदर चित्र देखकर महान आश्चर्य हुआ। बाबा का चित्र देखकर वे द्रवित हो गए और उनके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी और उनके समस्त शरीर में रोमांच हो गया। उनका मस्तक बाबा के श्री चरणों पर झुक गया। वे
पूछने लगे कि बाबा ने इस लीला के रूप में ही उसे आशीर्वाद दिया। कौतूहलवश उन्होंने अली मोहम्मद को प्रश्न किया कि बाबा का यह मनोहर चित्र आपको कहाँ से प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि मैंने इस एक दुकान से खरीदा है। इसका पूर्ण विवरण मैं किसी और अन्य समय के लिए शेष रखता हूँ। कृपया आप भोजन कीजिए क्योंकि सभी आपके भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हेमाडपंत ने उसे धन्यवाद देकर नमस्कार किया और भोजन गृह में के आकर अतिथि के स्थान पर चित्र को मध्य में रखा तथा विधि पूर्वक नैवेद्य अर्पण किया। जब लोगों ने ठीक समय पर भोजन प्रारंभ कर दिया, चित्र में बाबा का सुंदर मनोहर रूप देखकर प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्नता होने लगी और उस घटना पर आश्चर्य भी हुआ कि वह सब कैसे घटित हुआ। इस प्रकार बाबा ने हेमाडपंत को स्वप्न में दिया गया अपने वचनों को पूर्ण किया। इस चित्र की कथा का पूर्ण विवरण अर्थात अली मोहम्मद को चित्र कैसे प्राप्त हुआ और किस कारण से उन्होंने उसे लेकर हेमाडपंत को भेंट किया, इसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। ओम साई राम।